नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट पर, जहां हम आपको सबसे खौफनाक और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। हमारी हर कहानी आपको एक नई और भयानक दुनिया में ले जाएगी, जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपको डर और सस्पेंस से भर देगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई कहानियां मिस न करें। दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान ट्रक चलाते समय मेरे साथ कई खौफनाक घटनाएं घटी, लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि ट्रक चलाना कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है। ये घटना उन दिनों की है जब मैं हरियाणा में एक गुटखा फैक्ट्री में ट्रक चलाया करता था। जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया तो पहले 4-5 साल तक मैं सिर्फ दिन में ही ट्रक चलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे पैसों का लालच बढ़ने लगा और इसलिए कुछ सालों बाद मैंने रात में भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर मैं दिन में एक डिलीवरी की जगह 2 डिलीवरी करता तो मुझे 2 गुने पैसे मिलते, और यही सोचकर मैंने रात में भी ट्रक चलाना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैंने कई दिनों के लिए ट्रक चलाना बंद कर दिया। दरअसल मैं दिन में तो ट्रक अकेला ही चलाता था, लेकिन रात को सामान डिलीवर करते समय फैक्ट्री मालिक हमेशा मेरे साथ एक हेल्पर भेजता था। जिस दिन मैं पहली बार रात को ट्रक लेकर सामान डिलीवर करने गया, फैक्ट्री मालिक ने मेरे साथ सुरजीत नाम के एक शख्स को हेल्पर बनाकर भेजा। उस दिन मैंने सुरजीत से ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि डिलीवरी ज्यादा दूर नहीं थी। इसलिए हमने जल्दी से सामान डिलीवर किया और फैक्ट्री वापस आ गए। लेकिन इसके बाद जब भी मैं रात को सामान डिलीवर करने जाता, फैक्ट्री मालिक अक्सर सुरजीत को मेरे साथ भेज देता। सुरजीत दिल का अच्छा इंसान था। उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। सुरजीत काम में भी बहुत अच्छा था। उससे जो भी काम कहो वो तुरंत कर देता। सुरजीत स्वभाव से भी बहुत हंसमुख और विनोदी व्यक्ति था, इसलिए सफर के दौरान मुझे कभी बोर नहीं होने देता था। एक दिन मैंने फैक्ट्री मालिक से कहा कि वो हमेशा मेरे साथ सुरजीत को क्लीनर के तौर पर भेजे। मालिक इस बात के लिए राजी हो गया। उसके बाद जब भी मैं रात को सामान देने जाता तो मालिक से पूछे बिना ही सुरजीत को अपने साथ ले जाता। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे मुझे सुरजीत के साथ अच्छा नहीं लगने लगा। कुछ दिनों बाद सुरजीत की तबीयत खराब होने लगी और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने सुरजीत को सलाह दी कि वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाए, इलाज करवा ले और ठीक होने पर वापस काम पर आ जाए। लेकिन सुरजीत ने मना कर दिया। सुरजीत ने कहा कि फैक्ट्री में बहुत काम है और मालिक उसे छुट्टी नहीं देगा। तब मैंने सुरजीत से कहा कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है कि तुम काम भी नहीं कर पा रहे हो, फिर फैक्ट्री में रहकर क्या करोगे? मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए मालिक से बात करूंगा, और मालिक भी इतना कठोर दिल वाला नहीं है कि तुम्हारी हालत देखकर भी तुम्हें छुट्टी न दे। माल की डिलीवरी से लौटने के बाद मैं सुरजीत को मालिक के केबिन में ले गया और मालिक से उसकी छुट्टी मांगी। फैक्ट्री मालिक और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मालिक ने मेरी बात मान ली और सुरजीत को 10 दिन की छुट्टी दे दी। उसने कहा कि तुम गांव जाकर अपना इलाज कराओ और जल्दी वापस आ जाओ। लेकिन इसके साथ ही मालिक ने मुझसे कहा कि जब तक सुरजीत वापस नहीं आता तब तक तुम्हें मेरे साथ रात में क्लीनर का काम करना होगा, क्योंकि फैक्ट्री में इतना काम है कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मैं अकेले ही संभालूंगा।
और जब सुरजीत गांव से वापस आ जाएगा तो हम दोनों फिर साथ चलेंगे। तो मालिक ने ये बात मान ली और फिर मैं सुरजीत को उसके गांव की बस में बिठाने के लिए निकल पड़ा। उसे उसके गांव की बस में बिठाने के बाद मैं भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुरजीत के गांव जाते ही मेरे साथ ऐसी भयावह घटना घट जाएगी। सुरजीत को गांव गए हुए अभी 3-4 दिन ही हुए थे और उसके जाने के बाद मैं रात को सामान देने के लिए अकेला ही जाता था। फिर एक दिन जब मैं रात को सामान की डिलीवरी लेकर फैक्ट्री से निकल रहा था, मैंने देखा कि सुरजीत फैक्ट्री के गेट पर खड़ा है। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आया कि सुरजीत इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब थी। मैंने ट्रक रोका और उसके पास गया। वो गेट पर ही खड़ा था। मैंने पूछा, सुरजीत, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए? उसने जवाब दिया, उस्ताद, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं ठीक होकर जल्दी वापस आ जाऊं? उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, सुरजीत, तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता, लेकिन तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, इसीलिए मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ चलो और सामान पहुंचा दो, लेकिन पहले मैं मालिक से पूछ लूंगा। तभी सुरजीत ने मेरी बात काटते हुए कहा, नहीं, इसमें मालिक से पूछने की क्या बात है? वैसे भी मालिक को पहले से ही पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ जाता हूं। सामान पहुंचाकर लौटने के बाद हम मालिक को बता देंगे कि मैं तुम्हारे साथ गया था। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन उसने कहा, पहले काम जरूरी है, और मुझे उसकी बात थोड़ी सही लगी। सुरजीत में हमेशा से अपने काम के प्रति लगन थी, तो मैंने भी इसे अनदेखा किया और उसे अपने साथ ट्रक के केबिन में लिया और सामान पहुंचाने निकल पड़ा। उस दिन जिस जगह माल पहुंचाना था वो फैक्ट्री से करीब 400 किलोमीटर दूर था, इसलिए सफर भी लंबा था। हमें फैक्ट्री से निकले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन सुरजीत पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप और गुमसुम बैठा था। मैंने सोचा कि शायद इतने दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। फिर मैंने ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में गाने चला दिए ताकि सफर आसानी से गुजर जाए और मुझे नींद ना आए। मैंने भक्ति गीत बजाए। सुरजीत के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन देखा। मैंने पूछा, सुरजीत, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा, मुझे इन गानों से बहुत परेशानी हो रही है, इन्हें बंद कर दो। तब मैंने सोचा कि आज इसे क्या हो गया है, क्योंकि पहले जब भी हम सामान देने जाते थे तो सुरजीत खुद मुझसे उस्ताद के गाने बजाने को कहता था, और आज वही सुरजीत मुझसे गाने बंद करने को कह रहा है। लेकिन मुझे लगा कि वो काफी दिनों से बीमार है, शायद इसीलिए उसे गानों से परेशानी हो रही है। मैंने गाने बंद कर दिए। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे लगा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो बहुत सुनसान लग रहा था। तब मैंने सुरजीत से कहा, अरे यार, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। सुरजीत ने जो जवाब दिया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, तुम रास्ता भटके नहीं हो, बल्कि सही रास्ते पर हो। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने सोचा कि आज सुरजीत को क्या हो गया है, कैसी अजीब बातें कर रहा है। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये कि सुरजीत हमेशा मुझे उस्ताद या आप कहकर बुलाता था, लेकिन आज पहली बार उसने तू कहकर बात की। ये मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि शायद सुरजीत अपनी खराब तबीयत के कारण ऐसी बातें कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह रास्ता गलत नहीं है? क्या तुम्हें इस रास्ते के बारे में पता है?
उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उससे फिर पूछा, तुम्हें इस रास्ते के बारे में क्या पता है? सुरजीत ने बड़ी अजीब सी आवाज में जवाब दिया, वो सब कुछ जो तुम्हें नहीं पता। मैंने पूछा, आखिर ये रास्ता क्या है? सुरजीत ने मेरी तरफ देखा और बड़ी अजीब और भारी आवाज में कहा, ये मौत का रास्ता है। ये कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। आगे सड़क काफी सुनसान होती जा रही थी, लेकिन तब भी मैंने सुरजीत की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि क्यों न नक्शे पर सड़क का पता लगाया जाए। इसके लिए मैं अपना फोन देखने लगा तो मुझे अपना फोन सुरजीत की तरफ सीट पर रखा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मैंने फोन उठाने के लिए अपनी नजर उसकी तरफ घुमाई, मैंने देखा कि सुरजीत के दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे समझ आ गया कि ये सुरजीत नहीं बल्कि कोई जिन, पिशाच या माया है जो सुरजीत का रूप धरकर मेरे साथ आया है और वो आज मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने मुझसे कहा कि ट्रक यही रोक दो। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने इस सुनसान रास्ते पर ट्रक रोक दिया तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने ट्रक को और तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। ये देखकर सुरजीत के रूप में बैठा जिन पिशाच गुस्से में बोला, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? मैंने कहा कि ट्रक को यही रोक दो, मतलब रोक दो। लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और ट्रक चलाना ही बेहतर समझा। तभी वो मेरी तरफ देखकर अजीब सी आवाज में गुर्राने लगा और धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। अब मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसके नाखून अपने आप बढ़ रहे थे और उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल दुगनी गति से धड़कने लगा। अब मैंने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से हंसने लगा। उसकी आवाज और उसका रूप देखकर मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा और मैं पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। मेरा अपने शरीर पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। मेरी आंखों के चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और कुछ देर बाद मेरा ट्रक सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरी आंखों पर एक रोशनी पड़ रही थी। मैंने ध्यान से चारों तरफ देखा तो पाया कि मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। थोड़ी देर बाद वहां एक डॉक्टर आया जो मुझे होश में आते देखकर बाहर चला गया और किसी को आवाज लगाई। उसके बाद कुछ लोग अस्पताल के उस कमरे के अंदर आ गए जिसमें मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। उन लोगों में मेरे परिवार के लोग और फैक्ट्री का मालिक भी थे। फिर मालिक मेरे पास आया और मुझसे पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैंने मालिक को शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था सब बता दिया। तब मालिक ने मुझसे कहा, अगर वो सुरजीत नहीं था तो कौन था? और उस दुर्घटना के बाद तुम्हारे अलावा उसके साथ क्या हुआ? तब मैंने मालिक से कहा, एक बार सुरजीत के मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है। मालिक ने मेरे सामने ही अस्पताल से सुरजीत को कॉल किया। सुरजीत ने फोन उठाया और कहा कि वो अभी गांव में ही है और अपना इलाज करवा रहा है। तभी उस अस्पताल के डॉक्टर वहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग किसी और मरीज को एम्बुलेंस में उसके घर छोड़कर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उस ट्रक में घायल पड़ा हूं। तब वो लोग मुझे यहां अस्पताल लेकर आए और ट्रक पर नंबर देखकर उन्होंने मेरे फैक्ट्री मालिक को कॉल किया। मालिक ने मेरे घर वालों को सूचित किया और इस वजह से सभी लोग यहां अस्पताल में मेरे साथ थे। लेकिन फिर भी मेरे और सभी लोगों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि उस रात मेरे साथ वो कौन था और मेरी जान कैसे बच गई। कुछ दिनों बाद जब हमने प्रयास किया तो पता चला
कि उस सड़क पर एक धोखेबाज रहता है जो रात में अलग अलग रूप धारण करके लोगों को गुमराह करता है और उन्हें मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस पेड़ से उसने मेरी आत्मा ली थी वो उसे अपने साथ नहीं ले जा पाया। ट्रक उसी पेड़ से टकराया और फिर वो सभी वाहनों से टकराया। अगर दुर्घटना के दौरान शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत और थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण मैं उस रात दुर्घटना में बच गया। मैं मरा नहीं और इस वजह से मेरी जान बच गई। उस दिन के बाद मैंने कुछ सालों तक ट्रक चलाना बंद कर दिया था, लेकिन अब भी जब मैं ट्रक चलाता हूं तो दिन के समय ही चलाता हूं, रात में कभी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियां मिस न करें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। हमसे जुड़े अगले एपिसोड में जहां हम फिर से आपके लिए एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुनते रहें हॉरर पॉडकास्ट।